दिल बुरा रखकर जुबान से मीठा बनना मुझे नहीं आता। जिसे इज्जत दी दिल से दी और जिसे छोड़ा उसे दिल से छोड़ दिया। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार संत सूरदास को किसी ने भजन के लिए आमंत्रित किया। भजन कार्यक्रम के बाद उस व्यक्ति को सूरदास जी को अपने घर तक पहुंचाने का ध्यान ही नहीं आया और वह अन्य अतिथियों की सेवा में व्यस्त हो गया। सूरदास जी ने उसे तकलीफ देना उचित नहीं समझा और खुद लाठी लेकर गोविंदम गोविंदम करते हुए अंधेरी रात में पैदल घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक कुआं पड़ता था। वे लाठी से टटोलते टटोलते भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके पांव और कुएं के बीच मात्र कुछ ही इंच की दूरी रह गई थी। उन्हें लगा किसी ने उनकी लाठी पकड़ ली है। तब उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, बाबा मैं एक बालक हूँ। मैं भी आपका भजन सुनकर लौट रहा हूँ। देखा कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए मैं इधर आ गया। चलिए आपको घर तक छोड़ दूं। सूरदास जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि बाबा अभी तक तो माँ ने कोई नाम रखा ही नहीं। तब सूरदास जी ने कहा, तो मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तब उस लड़के ने कहा कि बाबा आप कोई भी नाम से बुला लो, चलेगा। सूरदास जी ने रास्ते में कई सवाल पूछे। उन्हें लगा कि हो न हो यह तो कन्हैया ही है। वे समझ गए आज गोपाल खुद मेरे पास आए हैं, क्यों ना मैं इनका हाथ पकड़ लूं। यह सोच उन्होंने अपना हाथ उस लकड़ी पर कृष्ण की ओर बढ़ाने की कोशिश की। भगवान कृष्ण उनकी ये चाल समझ गए। सूरदास का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब केवल 4 अंगुल अंतर रह गया तब श्री कृष्ण लाठी को छोड़ दूर चले गए। जैसे उन्होंने लाठी छोड़ी सूरदास जी व्याकुल हो गए। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और बोले, मैं अंधा हूँ। ऐसे अंधे की लाठी छोड़कर चले जाना क्या कन्हैया तुम्हारी बहादुरी है? और उनके श्री मुख से वेदना के ये स्वर निकल पड़े कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब सबल जानूंगा तोय। कहने का अभिप्राय यह है कि मुझे निर्बल कमजोर जानकर मेरा हाथ छुड़ाकर आप जा रहे हो। आप मेरे हृदय से जब जाओगे तब मैं आपको वास्तविक मर्द समझूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा अगर मैं अपने ऐसे भक्तों के हृदय से चला जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा? तो बेटा कहने का मतलब यह है कि भगवान हर भक्त के हृदय में रहते हैं। बस पहचानने वाली दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए कि हम उन्हें देख सकें। वो तो हमारे अंदर हैं, बस हम उन्हें देख ही नहीं पाते, सांसारिकता में लीन रहते हैं। तो बाहरी आंखों से नहीं, आंतरिक मन की आंखों से भगवान को देखो, फिर देखो आपकी जो है हर पल वो सहायता कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।